देवहूति माता ने भगवान से प्रश्न किए और ठाकुर जी ने सब प्रश्नों का यथा उचित उत्तर प्रदान किया। और वहां पर प्रधानता स्वयं श्री देवहूति माता जब ज्ञान ले लेती हैं, उसके बाद कहती हैं, अहो वतस्वपचोतो गरीयान यज्जुवग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु श्वश्नेरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। स्वपच यानी कि भक्ष भक्ष खाने वाला व्यक्ति भी सुधर जाएगा यदि भगवान नाम का आश्रय ले ले तो। भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भगवान नाम का निरंतर गायन करे तो स्वपच भाव से रहने वाला व्यक्ति भी अपने कुभावों से पवित्र हो जाएगा। ठाकुर जी के नाम में इतनी सामर्थ्य है। नाम को विशेष बताते हुए देवहूति माता एक सिद्धता नाम की नदी बन गई और भगवान कपिल गंगा सागर प्रस्थान कर गए। बोलो कपिल भगवान की जय। भागवत जी का चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हुआ। चतुर्थ स्कंद में देवहूति माता की दो बहन और हैं, आकुति और प्रसूति। उन दोनों की कथाएं सुनाई गई। आकुति नाम की बहन का रुचि नाम के प्रजापति से विवाह हुआ और इनके यहां भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ का विवाह, यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ, इसलिए दक्षिणा के बिना यज्ञ की पूर्ति नहीं मानी जाती। दूसरी कथा में देवहूति माता की तीसरी बहन, उनका नाम प्रसूति। प्रसूति की सबसे छोटी कन्या का नाम सती, जिनका विवाह देवादिदेव महादेव के साथ में हुआ। बंधुओं, महादेव जगन्नाथ जी के सबसे बड़े भक्त हैं और इसकी उद्घोषणा स्वयं जगन्नाथ जी ने की है। जगन्नाथ मतलब हमारे नारायण, हमारे श्री कृष्ण। उनके सबसे बड़े भक्त ही श्री महादेव हैं और इसकी उद्घोषणा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। और उसी उद्घोषणा में सबसे बड़ी सहायता की सती ने। अभी जब ऋषिकेश में कथा चल रही थी और उससे पूर्व सोमनाथ में मानस जी का प्रथम वाचन करने का सौभाग्य मिला, तब एक भाव उसमें प्रकट हुआ। उसको कहकर के आज महादेव को प्रणाम करेंगे। श्रावण मास चल रहा है। सती नाम सुनते ही हमारे मन में क्या बात आती है कि वो अपने आप को उन्होंने सती कर दिया था। और क्यों सती किया था, तो इस पर प्रचलित कथा सबको पता है कि भैया उन्होंने राम जी की परीक्षा ली थी, जिससे कि शिव जी ने उनका त्याग कर दिया था। परंतु इसके पीछे एक महापुरुष ने इतना सुंदर भाव बताया। बोले भैया सती ने तो शिव को नारायण भक्तों में अग्रगण्य बनाने के लिए ये काम किया था। ऐसे कैसे? तो बोले एक कथा आती है कि श्रीमन नारायण महादेव की रोज अर्चना करते हैं और महादेव भी रोज श्रीमन एक दूसरे की अर्चना करते रहते हैं दोनों। और इस बार तो श्रावण और पुरुषोत्तम एक साथ आए हैं, तो इसका मतलब अभी अर्चना ही चल रही होगी। वैकुंठ में, गोलोक में, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी प्रणाम करते होंगे महादेव को, फिर महादेव प्रणाम करते होंगे ठाकुर जी, एक दूसरे को ही प्रणाम कर रहे होंगे। श्रावण और पुरुषोत्तम दोनों आए हैं ना एक साथ। तो कथा कुछ ऐसे है कि महादेव की उपासना में श्रीमन नारायण रोज सहस्त्र कमल अर्पित करते हैं, 1000 कमल। परंतु आज उन 1000 कमलों में से एक कमल महादेव ने ही कहीं छुपा दिया। बोले आज इनका हम नियम पूरा नहीं होने देंगे, फिर देखते हैं ये क्या करेंगे। तो 999 कमल चढ़ा दिए शंकर जी पर। जैसे ही अंतिम कमल चढ़ाने लगे तो वो तो गायब हो गया वहां से। अब ठाकुर जी ढूंढे हैं, बोले कमल कहां गया, हमारी अर्चना अधूरी रह जाएगी। कमल नहीं मिला, खूब खोजा, तो फिर महादेव प्रकट हो गए। बोले कहो भगवान, आज तो आपकी सेवा अधूरी रह गई, 1000 कमल का संकल्प अधूरा रह गया आपका। ठाकुर जी बोले ऐसी बात नहीं है, हम अगर अपने भाव में आ जाएं तो आप हमको रोक नहीं पाओगे। बोले कैसा भाव? बोले कि एक कमल खो गया तो क्या हो गया, हमारे भक्त हमारे संपूर्ण अंग को ही कमल कहते हैं। हमारे नेत्र कमल, हमारे कान कमल, हमारी नाक कमल, हमारा मुख कमल, हमारे हस्त कमल, हमारे चरण कमल, हम पूरे कमल ही हैं। नमः पंकज नाभाय,
नमः पंकज मालिने। पंकज भगवान को ही कहा जाता है, साक्षात कमलाकृति हैं भगवान। ठाकुर जी बोले 999 कमल तो ये चढ़े, अब 1000वां कमल हम आ रहे हैं। सोई ठाकुर जी ने जाकर के महादेव को हृदय से लगा के मानो खुद को अर्पित कर दिया 1000वें कमल के रूप में। जैसे अर्पण किया महादेव के नेत्र सजल हो गए। बोले जय हो भगवान, आपकी भक्ति को प्रणाम, आपके भाव को, आपकी निष्ठा को मैं प्रणाम करूं। 1000वें कमल के रूप में खुद को ही अर्पित कर दिया। बोले हम हैं ही आपके। महादेव श्री रामचंद्र जी जब रामेश्वरम की स्थापना करते हैं तब मानस जी में लिखते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, मम भगत कहावा, सोनर सपने मोह न पावा। जो शिव से द्रोह करता है वो मुझे स्वप्न में भी नहीं देख पाएगा, प्रत्यक्ष की तो बहुत दूर की बात है। महादेव ने उद्घोषणा कर दी हमारे सबसे बड़े भक्त कौन है? बोले श्रीमन नारायण। लेकिन अब महादेव कहने लगे अब हमको रिटर्न में आप भी कहो कि हम भी आपके सबसे बड़े भक्त हैं। तो ठाकुर जी थोड़ा विनोद में बोले हमारे जैसा त्याग करोगे जिस दिन, उस दिन हम आपको अपना सबसे बड़ा भक्त मानेंगे। हमारी तरह त्याग करो। हमने अपना संपूर्ण अंग आपके ऊपर त्याग दिया। अगर आप त्याग कर सकोगे तो हम उद्घोषित करेंगे कि आप भी हमारे सबसे बड़े भक्त हो। अब तो महादेव को चिंता हो रही है हम क्या त्यागें। घर में रहते नहीं, वस्त्रम पहनते नहीं, आभूषणम धारण करते नहीं, कुछ भोजन प्रसाद पाते नहीं, सामान्य भाव में रहते हैं, सामान्य स्थिति रूप में रहते हैं, और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कुछ त्याग करो। कैसे त्याग करें? किस चीज का त्याग करें? तब भाव से सुनो। सती ने जाकर के श्रीमन नारायण से प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए कहा भगवान महादेव बड़े चिंता में रहते हैं। नारायण भगवान बोले क्यों चिंता में क्यों रहते हैं? बोले वो इसलिए चिंता में रहते हैं कि आप तो उनके सबसे बड़े भक्त बन गए हो, पर वो भी आपके बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं, आप उद्घोषणा कर दीजिए। बोले देखो हमने उद्घोषणा के लिए बोला था कि जिस दिन वो बहुत बड़ा त्याग करेंगे तब हम ये घोषणा करेंगे। तो उसके लिए सती जी उनके सबसे प्रिय वस्तु, देखो वो वस्त्र आदि तो कुछ पहनते नहीं और उनके पास में कुछ है भी नहीं, किस चीज का त्याग करें? लेकिन वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप तो पराम्बा जगदम्बा हैं, आप तो अनंत रूप धारण करके आ सकती हैं, परंतु ऐसी कोई लीला हो जिसमें आप कुछ ऐसा भाव प्रस्तुत करें कि महादेव आपको हमारे लिए त्यागें, तब हम उद्घोषणा करेंगे कि महादेव हमारे सबसे बड़े भक्त हैं। नहीं तो आप विचार करो, स्वयं जगदम्बा पराम्बा सती को यह नहीं पता कि ये राम जी हैं, वो उनकी परीक्षा लेने जाएगी। जो पूरे विश्व को ज्ञान देती हैं, पूरे विश्व की बुद्धि की प्रदाता स्वयं सरस्वती हैं, स्वयं लक्ष्मी हैं, स्वयं महादेवी हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि ये साक्षात आओ विराजो उनको नहीं पता होगा कि ये साक्षात राम है। वो परीक्षा कैसे ले सकती हैं? और इससे तो प्रश्न उठ जाना चाहिए, बोले भैया जब सती नहीं पहचान पाई तो हम साधारण मानव कहां से पहचानेंगे कि भगवान कब आ रहे? सती ने सब कुछ केवल और केवल अपने महादेव की प्रसन्नता के लिए किया, ताकि उद्घोषणा हो जाए कि वो नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं। जब सती ने फिर वो कथा सबको पता है कि उन्होंने परीक्षा ली, और परीक्षा लेकर के जब वो आई तब महादेव ने आसन बगल की जगह सन्मुख रखा। सन्मुख आसन रखते ही मानो उन्होंने अपने हृदय से पत्नी रूप में सती का त्याग कर दिया। बोले कि मेरी कितनी भी प्रिय हो, लेकिन मेरे प्रभु की परीक्षा लेगी, मेरे प्रभु के प्रति ऐसा भाव रखेगी, मैं उसका त्याग कर दूंगा। जैसे ही सन्मुख आसन रखा सती के लिए, तुरंत आकाशवाणी हुई और नारायण ने उद्घोषणा करी, हमारे सबसे प्रिय भक्त यदि कोई है तो वो महादेव है, वो शिव है। और फिर लीला हुई कि सती ने जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। महादेव लेकर के सब जगह भ्रमण किए, वही शक्तिपीठ के रूप में विराजमान। एक शक्तिपीठ जगन्नाथपुरी में भी है। ऐसा बताते हैं
जगन्नाथ मंदिर के पीछे ही एक मंदिर है, अंदर मंदिर के घेरे में ही वहां पर एक मंदिर है, वो साक्षात दुर्गा मैया का मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि महाप्रसाद का भोग उनको भी लगता है, जब उनको लगता है तभी वो महाप्रसाद होता है। तो ऐसे सती का चरित्र भागवत में सुनाया गया। ऐसे महादेव और उनकी पराम्बा जगदम्बा सती को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अद्भुत है भगवान महादेव की भक्ति। हम तो अपने रोज श्रावण मास जब से प्रारंभ हुआ, रोज हमारे गिरधर लाल जी और उनके छोटे से शंकर जी, उनका नाम है गिरधर लाल लालेश्वर, गिरधर लाल जी के भी लालेश्वर नेक्स्ट से बेचारे, रोज उनको नवाते हैं, रोज उनका अभिषेक करते हैं। अभी 2 दिन से तो यहाँ समुद्र के तट पर कर रहे थे, आज सुबह अवकाश था तो कक्ष में किया। पूर्व कथा में ऋषिकेश में रोज गंगा जी से कर रहे थे, उससे पूर्व सोमनाथ में कर रहे। सोमनाथ में हमारी कथा हुई, राम कथा, पहली राम कथा, और उसके आयोजक अभी पहुंचे हैं, काशी से पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लग रहा है कि भारत के लगभग सभी प्रांत आ चुके हैं यहाँ पर, दक्षिण के एक आध प्रांत रह गए होंगे, नहीं तो सभी आ गए। सबका बहुत बहुत स्वागत। आइए, सब श्रावण मास है, रुद्राष्टकम गाकर के महादेव को, श्रीलिंगराज महादेव यहाँ विराजमान हैं, उनका नमन कर लें, उनको वंदन कर लें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान। महादेव को याद किए और महादेव के यहाँ से ही आ गए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, निराकार मोङ्कार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, करालं महाकालकालं, गुणागार संसार पारं गुणागार संसार पारं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं, मनोभूतकोटि प्रभा श्री
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दया मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं नमामि शमीशान कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमो आपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी हे नायावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं हे नमामि शमीशान निर्वाणरूपं नमामि न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्मदुःखोऽज्ञ तातप्यमानं
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।